हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीस एंड ब्लेसिंग्स। आज की रीडिंग में देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है और आपके जो पार्टनर हैं वो दोनों आपके बारे में क्या बातें करते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो क्या बात करती है, आपके अगेंस्ट क्या बात करती है, आपके लिए वो क्या सोच रही है। वो नहीं सोच रही है, वो आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या बातें कर रही है। आपके पार्टनर से जो थर्ड पार्टी है उनके दिमाग में क्या क्या डाल रही है, क्या बातें कर रही है, आपके अगेंस्ट क्या क्या भर रही है उनके कानों में। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुंचती है तो आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर आप वाकई इस सिचुएशन में हो तो आपको ये रीडिंग देखनी है, अदरवाइज आप जाने दीजिए। और टाइमलेस है, प्लस जेंडर बेस नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी ये देख सकता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में उनसे क्या बातें कर रही है। पहला कार्ड द डेथ का आया है। सेकंड कार्ड इज 5 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस। लवर्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, इधर नीचे भी लवर्स की एनर्जी है, यहाँ भी लवर्स आया है। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन को अभी यही समझा रही है कि ये जो आपके साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है। वो उनको उनके दिमाग में डाल रही है। जो शायद आपके पार्टनर थोड़े से अपसेट हैं आपके साथ बिगड़े हुए रिलेशंस को लेके, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो इनके दिमाग में ये डाल रही है कि जो आपके साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया है। अब उनको आपके पार्टनर को परेशान होने की और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नए सिरे से एक नया रिश्ता शुरू करते हैं और उसमें हम अपना जीवन नए तरह से शुरुआत करते हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इसकी जो ये रिलेशन है बहुत फास्ट शुरू हुआ हो, फट करके शुरू हुआ हो गया हो कुछ दिनों में। तो इनके रिलेशन में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई हो अभी। और इनका जो ये थर्ड पार्टी है वो उसका अब वो इनके दिमाग में शायद ये डाल रही है कि कहीं ना कहीं आप भी किसी बात को लेके आप अपने जो पार्टनर हैं उनसे आप झूठ बोल रही थी। कुछ आप धोखा दिया है, आपने भी उनको प्यार में धोखा दिया है। शायद ये डाल रही हो आपके पार्टनर के कानों में। और आपके जो पार्टनर को जो थर्ड पार्टी है वो ये बता रही है कि जो आप और मैं, हम लोग ही एक अच्छे पार्टनर हैं। हम लोग का ही जो रिश्ता है वो एक सबसे बेहतर रिश्ता होगा। और वो शायद इनको शादी के लिए पटा रही है। ये इनको इनसे शादी का दबाव डाल रही है इनके ऊपर कि हम लोग एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। प्यार ये दोनों काफ़ी करते हैं एक दूसरे से, अच्छे से रिश्ते में हैं ये लोग। और अच्छा चल रहा है इन लोगों का सब कुछ। और अभी क्योंकि इन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए वो जो थर्ड पार्टी है वो भी इनके दिमाग में डाल रही है कि एक जो आपका जो रिश्ता है उनके साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है
और आप एक और आप नए साइकिल में आप एक एंटर होगे। तो उनको ये बता रही है कि आपका जो रिश्ता है वो उसमें आप शायद सुखी नहीं थे, आपको बहुत इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड हो चुके थे आपके साथ। इसलिए ये जो अब ये नया रिश्ता आ रहा है, जो ये आपकी थर्ड पार्टी है, ये उनको समझा रही है आपके पार्टनर को कि अब हम लोग बहुत प्यार से बहुत अच्छे से रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एक नई हम लोग जीवन की शुरुआत जो हमारी होगी वो बहुत अच्छी होगी और हमको फटाफट आगे अपना स्टेप लेना चाहिए। और जो दुख है ये उनको यही बता रही है थर्ड पार्टी कि जो दुख है वो सब चले गए हैं, जो परेशानियां हैं वो आपके साथ ही खत्म हो गई हैं। अब हम लोग एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें सिर्फ प्यार 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 और सिर्फ प्यार होगा। और ये बहुत, इसको एक तरह से ये अपनी विक्ट्री समझ रही है। इसको लग रहा है कि आपके साथ अगर सेपरेशन हुआ है तो ये इसमें उसकी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है। लेकिन जहाँ कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, ये देखो डेविल का कार्ड आया है, ये जो थर्ड पार्टी है ये चीट कर रही है आपके हस्बैंड को। मतलब वो दिखा ज़्यादा रही है, शो ज़्यादा कर रही है कि प्यार मुझे है, लेकिन इतना कुछ प्यार व्यार है नहीं, कुछ तो झूठ है इनके रिश्ते में भी, कुछ कुछ तो झूठ है। और हो सकता है इनका रिश्ता बहुत जल्दी शुरू हुआ हो। ये जो आपके पार्टनर है वो समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये कैसे हो गया। हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा टेंशन हो और वो जो सिचुएशन हो वो थोड़ी सी टेंस्ड हो आप दोनों के बीच में, और उसी वक्त ये एंटर हो गई हो लाइफ में। तो आपका जो पार्टनर है वो मे बी कमज़ोर पड़ गया हो और उस जो थर्ड पार्टी है उसने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और इनकी लाइफ में घुस गई। और उसके बाद जो उसका इंटेंशन है, आई डोंट थिंक उसका इंटेंशन प्यार वाला है। वो शो कर रही है कि बहुत प्यार है, सब है, लेकिन अभी जो ये डेविल का कार्ड निकल के आया है तो इसके रिश्ते में वो शो ऑफ कर रही है कि ये बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ झूठ है। इसका इंटेंशन जो थर्ड पार्टी का है वो अच्छा नहीं है। वो शायद आप ये कुछ वेट कर रही है कोई भी चीज़ पूरी होने का, कि अगर ये चीज़ हो जाएगी फिर मैं आपके मतलब मे बी आपके हस्बैंड बाहर, हस्बैंड या फिर जो भी आपके पार्टनर हैं वो शायद इनका आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ देश के बाहर का कुछ इनका कुछ बिजनेस हो और इसको बाहर जाना हो इनके साथ। ये भी हो सकता है, ये भी इसका कुछ ना कुछ लालच है कि इनका कुछ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं इनसे फेवर ले लूँगी। और कुछ तो है, कोई ना कोई एक राज है जिसकी वजह से ये इतना इनको पैम्पर कर रही है और इनके लाइफ में ज़बरदस्ती, मतलब ये शो कर रही है कि मुझे बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कुछ झूठ है इनकी रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ झूठ है। बिल्कुल श्योर, मतलब एक प्योरिटी जो होती है वो कहीं भी नहीं है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो क्रिएटिव फील्ड से हों, वो शो वगैरह करते हों, या फिर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, उनका बाहर आना जाना होता हो। मे बी इसलिए ये इसको इस बात का थर्ड पार्टी को लालच है कि मुझे बाहर जाने को मिल जाएगा, मुझे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी इस बंदे के साथ, ये भी पॉसिबल है। और ये अभी इनको बहुत सपोर्ट कर रही है। वो आदमी, जब इंसान एक तरफ से टूटा हुआ होता है तो उसको फिर सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। और इमोशनल सपोर्ट आपको ये जो आप की थर्ड पार्टी है, ये इमोशनल सपोर्ट इसको आपके पार्टनर को दे रही है। और वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए आपके जो पार्टनर हैं वो फंस गए हैं उसमें। और वो उनको एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखा रही है कि हम साथ में रहेंगे तो ये होगा, ऐसी हमारी लाइफ होगी, इतनी
बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा टेंशन है इनको, ये थोड़ा क्या काफ़ी टेंशन है कि ये मैंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन जब भी ये इस तरह की एनर्जी में आते हैं, ये तुरंत अपने ब्यूटी का, अपने होता है ना जलवे लटके झटकों का सहारा लेके इनको बैलेंस करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसका इंटेंशन कुछ और है। ये अपने जो अ, होता है ना बनावटी बनावटी रोमांस, बनावटी प्यार, वो सबसे आपके जो पार्टनर हैं उनको इंगेज कर लेती है अपनी तरफ। अपने होता है ना जलवों का सहारा लेके इनको बेवकूफ़ बनाती है। और जो आपके पार्टनर हैं उनके अगेंस्ट, ये जो है आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को भर रही है। और ये इनके दिमाग में डाला जा रहा है कि अब ये जो जो पहले की रिलेशनशिप है ये ख़त्म हो गई है। आपके पार्टनर को समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है कि ये हमारे जो आपके साथ इनकी एक नई शुरुआत हो सकती है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी ये कुछ शुरू भी करते हैं, कुछ इनके दिमाग में एक बीच कहीं से आता है कि नहीं एक बार मैं बात करता हूँ आपसे या कुछ करता हूँ, तो ये जो है ये उसको रोक लेती है, क्योंकि इसका इंटेंशन कुछ और है। इसका इंटेंशन पैसा है, इसको बहुत पैसे चाहिए। मे बी आपके जो पार्टनर है वो वेल ऑफ हों और नोन पर्सन हो कोई, तो उसको उस बात का फ़ायदा लेना है थर्ड पार्टी को, इसलिए वो आपके पास नहीं आने दे रही है। ये इनके दिमाग में तो काफ़ी हलचल मची हुई है। दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं। जो थर्ड पार्टी का इंटेंशन तो पता चल ही गया कि अच्छा नहीं है। वो क्या समझा रही है, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या डाल रही है थर्ड पार्टी। ये देखिए पॉसिबिलिटीज आपके पार्टनर के दिमाग में ये यही डाल रही है कि अपना जो दुख है वो निकालो। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ आपकी जो पहले का रिलेशनशिप है उसकी वजह से है सारी प्रॉब्लम। और उनको वो बोल रही है आपके पार्टनर से कि आप मेरे साथ रहो तो जीवन में आपको पॉसिबिलिटीज और मिलेंगी। आप बड़े आपका जो नाम पद प्रतिष्ठा है वो और बढ़ेगी। और हम साथ में मिल के कुछ काम करते हैं, शायद काम भी कुछ इनका इन्वॉल्व हो साथ में, तो उसको ये लग रहा है कि हम दोनों साथ में काम करेंगे। वो बोल रही है इनसे कि ये जो सौरव वाली एनर्जी है आप उससे निकलो। आप जब निकलोगे तो अब, और आप जब उनको भूलोगे, अपने पहले वाले रिलेशनशिप को आप भूलोगे, तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। आप अपने जो जहां आप अभी खड़े हुए हो उससे कौन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। और आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, आप चीज़ों को नए तरह से देखोगे। इस तरह की सारी चीज़ें आपके दिमाग में भरी जा रही है। और उनको यही बोल रही है कि अब जो वो पहले वाला था रिलेशनशिप, उसकी डेथ हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो वापस कभी नहीं शुरू होएगा। वो चीज़ जो बीत गया सो बीत गया। अब वो वाली आपके साथ की जो रिलेशनशिप है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, अब कभी शुरू नहीं होने वाली है। तो आप उस चीज़ को भूल जाइए और हमारे साथ, मेरे साथ आप नए सिरे से लाइफ की शुरुआत करिए। और जो आपके पहले वाला रिलेशनशिप था उसने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है। और जो ये सारे कान में इनके बातें डाल रही है उसके पीछे इसका इंटेंशन, जो थर्ड पार्टी है उसका इंटेंशन अपना है, वो कुछ अपना बड़ा करना चाह रही है। लेकिन उसके और ये सब जो होगा ना उसके बाद ये इनको भी छोड़ देगी, क्योंकि इसका इंटेंशन कुछ और है। ये क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है प्यार है, प्यार का नाटक कर रही है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये कुछ पाना चाह रही है आपके जो
पार्टनर है उनसे इनको इसको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ कुछ तो है। जब इसका मतलब सीधा हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, तो ये निकल जाएगी वहाँ से। अभी ये बहुत मीठा मीठा बोल रही है, बहुत प्यार दिखा रही है, लेकिन वो एक्चुअली में उसका इंटेंशन कुछ और है। और आपके हस्बैंड, आपके जो पार्टनर हैं, वो फिर अकेले रह जाएंगे। ये भी उनको यही समझा रही है कि ये आपकी जो पार्टनर है, पहले वाली जो रिलेशनशिप में, वो अच्छी नहीं थी, उसने कैसे आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन एक बार इसका जो मतलब सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद ये चली जाने वाली है छोड़ के। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है निकल के। आपके जो पार्टनर हैं उनको इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, उनको इस तरह की उनके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं कि ये वाले रिश्ते का अंत हो चुका है और आप एक नए लटके झटके ये बहुत दिखा रही है। वो अदाओं से दिल जीत लेती है। जब भी वो उदास होते हैं, जब भी वो आपको मिस करते हैं, तो ये तुरंत कुछ ऐसा कर देती है कि ये वापस आपकी जो बात है, आपकी याद है, वो तुरंत निकल जाती है इनके दिल से और उसके ये झांसे में वापस आ जाते हैं। थोड़े से कान के कच्चे हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी आज की, आपके जो पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है, आप लोगों की जो थर्ड पार्टी है, वो आपके लिए आपके पार्टनर को क्या बता रही है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू सो मच।